गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 3.6 स्टार्ट करेंगे और 3.6 जो है वो HCF और LCM के केस ही है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन फर्स्ट इज सुगंधा टीच द पुअर चिल्ड्रन एवरी 9 days while her sister every 3 days. When will they be together to teach if they last taught on 13 April 2011? सुगंधा जो है वो पुअर चिल्ड्रन को एवरी 9 days यानी 9 days पढ़ाती है और उसकी सिस्टर जो है वो 3 days पढ़ाती है। When will they be together to teach? और कब वो एक साथ पढ़ाएंगे? जबकि if they last taught यानी पिछली बार उन्होंने 13 अप्रैल 2011 को पढ़ाया, तो नेक्स्ट टाइम में वो कब एक साथ दोनों को पढ़ाएंगे। तो अब आप देखो सुगंधा जो है वो 9 days में पढ़ाती है, ठीक है, और उसकी सिस्टर जो है वो 3 days में पढ़ाती है। तो आप देखो जब तक 9 days कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक तो वापस वो एक साथ रिपीट नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स वी फाइंड द LCM। क्या करेंगे हम? LCM फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट, वी फाइंड the LCM of 9 and 3, ठीक है। ये 9 days में पढ़ाती है, वो 3 days में पढ़ाती है। और 13 अप्रैल 2011 को उन्होंने एक साथ पढ़ाया था, दोबारा वो एक साथ कब पढ़ाएंगी ये हमें बताना है। तो सुगंधा 9 days में पढ़ाती है, यानी जब तक 9 days कंप्लीट ना होंगे तब तक वो दोबारा एक साथ रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? LCM फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादा नंबर आएगा मतलब हमें LCM निकालना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। नाउ फाइंड द LCM ऑफ 9 and 3। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ किस तरह से फाइंड आउट करना है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है। तो LCM कितना आ गया आपका? 3 × 3 = 9, ठीक है। अब दे लास्ट taught on 13th April 2011। लास्ट बार उन्होंने 13 अप्रैल 2011 को पढ़ाया था। तो 13 अप्रैल 2011 के जस्ट 9 days बाद वो दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। तो आफ्टर 9 days कितना हो गया? 13 + 9, 13 है, ये 13 अप्रैल है, तो 13 + 9 = 22, यानी दोबारा वो 22 अप्रैल को एक साथ पढ़ाएंगे। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 digit नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 18 एंड 27। आपको वो ग्रेटेस्ट 4 digit का नंबर बताना है जो कि 12, 15, 18 एंड 27 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हम क्या करें? 12, 15, 18 और 27 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हम क्या करें? पहले LCM फाइंड आउट करें 12, 15, 18 एंड 27 का। तो LCM फाइंड आउट करेंगे पहले। वी फाइंड द LCM ऑफ क्वेश्चन 2, LCM ऑफ 12, 15, 18 एंड 27, ठीक है। LCM फाइंड आउट करें 12, 15 एंड 18, 7 का। 12, 15, 18 एंड 27 2 से डिविजिबल है, 2 से करें। 2 6 जा 12, 15, 2 9 जा 18, 27 डिवाइड नहीं होगा। अगेन 2 से करें। 2 3 जा 6, 15 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा एंड 27। अगेन 3 से करें। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। नाउ 3 से 1 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। फिर 3 से करें 1 5 1, 3 1 जा 3 और फिर 5 से 1 5
5 1 जा 5, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो गया इसका, एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। मल्टीप्लाई किया सबको, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 3 जा एंड फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया आपका 540, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताइए जो इन सबसे डिविजिबल हो। तो वी नो दैट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नहीं 4 डिजिट नंबर बताना आपको। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज क्या होता है 9999, ओके, ये होता है 4 डिजिट नंबर। अब हम क्या करेंगे कि 999 को डिवाइड कर देंगे 540 से। तो वी डिवाइडेड 9999 बाय 540 से, ठीक है। 540 बन जा 540, सब्ट्रैक्ट करो 9 9 में से 4 माइनस 5, 9 में से 5 माइनस 1, फिर 9 दिया हमने 8 टाइम्स हो जाएगा, ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 0 0, 8 4 जा 32, 3 कैरी 43, ठीक है। सब्ट्रैक्ट किया हमने, हमारे पास कितना आया 9 9 में से 2 माइनस 7, 5 में से 3 माइनस 2, 279, ठीक है। अब क्या करेंगे 279 आपके पास रिमाइंडर है, यानी ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। हमें क्या करना था कि इन सब नंबर से ऐसा 4 डिजिट नंबर बताना था जो कि 12 15 18 एंड 27 से डिविजिबल, यानी कि 12 15 18 27 में जो कॉमन हो। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा जो इन तीनों चारों से डिविजिबल होगा, तो वो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें। तो हमने क्या किया, एलसीएम फाइंड आउट किया 540 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट होता है 999, यानी 540 से ये नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने 540 से इस नंबर को डिवाइड किया, लास्ट में आपके पास क्या रिमाइंडर रह गया 279, यानी 279 आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर 279 नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं बचता, तो ये कंप्लीट डिविजिबल हो जाता और हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 279 क्या है, ये रिमाइंडर है, तो मतलब ये क्या करें हम 999 माइनस 279, यानी ये एक्स्ट्रा है। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 2 7 9, यानी वो 4 डिजिट का नंबर क्या होगा 9720 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड to 5046 so that the sum is exactly divisible by 5 6 4 and 3, ठीक है। find the least number that is exactly divisible by 5 6 4 and 3 से exactly divisible हो। तो क्या करें, अब हम पहले एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। Find the LCM of 5 6 4 and 3. Question 3rd, we find the LCM of क्या नंबर आपके पास 5 6 4 and 3, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर लीस्ट नंबर फाइंड आउट कीजिए दैट शुड बी एडेड, कि जिसे उसमें ऐड किया जाए, दैट शुड बी एडेड टू 5046 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5 6 4, यानी आप वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड आउट कीजिए जिसे 5046 में अगर ऐड किया जाए तो वो 5 6 4 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो हम क्या करें, वी फाइंड द एलसीएम ऑफ 5 6 4 एंड 3 का एलसीएम फाइंड आउट करें।
2 से डिविजिबल है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 एज इट इज, अगेन 2 से 3, 2 1 जा 2, फिर 3 से 5, 3 1 जा 3 एंड 5। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? 5046, ये आपको दिया हुआ है कि अगर हम 5046 को अगर 60 से डिवाइड करें, ठीक है, तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है तो हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, और अगर कुछ रिमाइंडर बच जाता है तो वही हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नाउ डिवाइडेड 8 टाइम्स हो जाएगा ये, 8 0 0, 8 6 जा 48, 4 10 में से 8 माइनस 2। नाउ नेक्स्ट नंबर इज 6। अब इसे हम 6 टाइम कर सकते हैं, 6 6 जा 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम्स कर दें, 6 0 6 4 जा 24, कितना बच गया आपके पास? 6, यानी 6 आपके पास रिमाइंडर है। अगर ये 6 ना होता तो आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व हो जाता और वही आपका आंसर हो जाता, लेकिन 6 रिमाइंडर, अगर ये 6 यहाँ से कम कर दिया जाए, यानी इसमें से अगर 6 कम कर दिया जाए तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करें? 6 माइनस 6 इक्वल्स टू 54 इज योर आंसर। 60 minus 6 equals to 54 is your answer. Now क्वेश्चन नंबर 4, या आप चाहे तो इसे इस तरह से पहले इसका ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, 6 डिवाइडेड बाय 60, 60 10 जा 60, तो भी वही आएगा आपका। 60 माइनस 6 इक्वल्स टू 54 इज योर आंसर। यानी इसमें क्या ऐड किया जाए? 54 अगर हम ऐड कर दें इसके अंदर, ठीक है, अभी आपका नंबर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037 leaves the remainder 6 and 5 respectively. Find the greatest number. ठीक है, आपको वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है ऑन डिवाइडिंग 1657 and 2037, लीव द रिमाइंडर, यानी कि 1657 में रिमाइंडर बचना चाहिए 6 और 2037 में रिमाइंडर बचना चाहिए 5। क्वेश्चन नंबर 4, 1657 में रिमाइंडर 6 बचना चाहिए, यानी मतलब 6 एक्स्ट्रा आएगा तभी रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर तो हम क्या करें, इसमें से 6 को माइनस कर देते हैं, जैसे कि हमने सेकंड थर्ड क्वेश्चन में किया था कि जो भी रिमाइंडर था उसको माइनस करने पर हमारे पास एग्जैक्ट डिविजिबल हो गया। तो हमने क्या किया, ऑलरेडी माइनस कर दिया। 1657 में रिमाइंडर 6 होना चाहिए, यानी 6 एक्स्ट्रा आएगा तभी रिमाइंडर बचेगा, तो उस एक्स्ट्रा को हमने माइनस कर दिया। तो आपके पास आ गया 1651 एंड 2037 में रिमाइंडर होना चाहिए 5, तो 5 माइनस कर देते, ठीक है। 5 रिमाइंडर है तो 5 माइनस कर दिया, 7 में से 5 माइनस 2, 2032, ठीक है। अब हम क्या करें, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है आपको। तो क्या करें, आप HCF फाइंड आउट करें, ग्रेटेस्ट नंबर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो वी फाइंड द HCF ऑफ 1651 एंड 2032, HCF फाइंड आउट करेंगे। अब मैंने आपको 2 प्रोसेस समझाए थे,
फैक्टराइजेशन और डिवीजन प्रोसेस। तो हम डिवीजन प्रोसेस से ही करेंगे। 1651 डिवाइडेड बाय 2032, 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये। 1651, 2 में से 1 माइनस 1, 13 में से 5 माइनस 8, 9 में से 6 माइनस 3। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करें। 1651, ठीक है, 4 टाइम्स हो जाएगा ये। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 3 जा 12 और 3 16, 1 6 2 4, 3 8 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 3 कैरी, 4 3 जा 12, 12 और 3 15, 59, 11। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 4 माइनस 7, 4 में से 2 माइनस 2, 6 में से 5 माइनस 1। नाउ अब इसको इससे डिवाइड करें। 127 से डिवाइडेड 381। नाउ दिस इज डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स। ठीक है, 127 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 8, 381। ठीक है, लास्ट में आपके पास क्या आया? 127। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कितना हो गया? वो 127, यानी ग्रेटेस्ट नंबर है 127। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, जेनिफर द फ्लोरिस्ट हैज 72 रेड फ्लावर्स, 27 येलो एंड 54 पिंक फ्लावर्स। जेनिफर जो है उसके पास 72 रेड फ्लावर्स हैं, 27 येलो एंड 54 पिंक फ्लावर्स हैं। शी वांट्स टू मेक द बुके विद द सेम नंबर ऑफ ईच कलर फ्लावर इन ईच बुकेट। अब वो क्या है कि सेम कलर के सेम फ्लावर होने चाहिए, यानी अगर 8 रेड है तो येलो भी 8 ही होनी चाहिए, पिंक भी 8 होनी चाहिए। तो इस तरह से वो बुके बनाना चाहती है जिसमें सेम कलर के फ्लावर इक्वल नंबर में हो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुके शी कैन मेक? तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बुके बना पाएगी? तो अब आप क्या करो, देखो 72 रेड फ्लावर है, 27 येलो है और 54 पिंक फ्लावर है। तो आप देखो कि 27 अब उसको सब में इक्वल बुके बना रही है, तो उस बुके में उसको सबके पास इक्वल फ्लावर, जितने भी वो बुके बनाए उनमें इक्वल फ्लावर होने चाहिए। तो आप देखो 27 येलो फ्लावर्स हैं उसके पास, तो ज़्यादा से ज़्यादा या कम से जितने भी वो बुके बनाएगी 27 बना सकती है, क्योंकि 27 ही सबसे लीस्ट नंबर है यहाँ पर। तो 27 बना सकती है, इससे ज़्यादा नहीं बना सकती वो, क्योंकि उसके सबसे कम फ्लावर जो है वो येलो है और येलो 27 ही है। तो अगर वो बुके बनाना भी चाहेगी एक फ्लावर रखकर भी, तो कितने बना सकती है? वो 27 ही बना सकती है। तो इसका मतलब छोटा नंबर यानी कम नंबर वाला, कम नंबर में हमारा आंसर आएगा, 20 नंबर में हमारा आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे? फाइंड द HCF। क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कम नंबर में हमारा आंसर आ रहा हो। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को समझना है कि हमें उसमें LCM फाइंड आउट करना है या HCF। मेन यही है इन क्वेश्चंस के अंदर कि आपको यही समझना है कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। तो इस तरह से मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया है कि उसके पास 72 जो है वो रेड फ्लावर है, 27 येलो है, 54 पिंक है। तो अगर वो सेम फ्लावर्स, सेम कलर के फ्लावर हर बुके में रखना चाहती है, तो 27 सबसे लीस्ट नंबर है, सबसे कम 27 येलो फ्लावर्स हैं। तो 27 से ज़्यादा नहीं बना सकती, कम आ रहा है, तो आपको HCF फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द HCF ऑफ 72, 27 एंड 54। ओके, ऐसे फाइंड आउट करें। 27 डिवाइडेड बाय 72, 2 टाइम्स हो जाएगा। 74 है, 72 है, एक 72। ओके, 2 टाइम्स करें इसे। 27 2 जा 54, 12 में से 4 माइनस 8, 6 में से 5 माइनस 1, 18। नाउ 18 डिवाइडेड बाय 27, 1 टाइम्स। 18 1 जा 18, 7 में से 8 माइनस, 17 में से 8 माइनस
9, ठीक है। अब नाउ 9 डिवाइडेड बाय 18, 9 2 जा 18, ठीक है। अब हमारे पास एक नंबर अभी बच रहा है, 27 और 72 हम ले चुके हैं। अब 9 54 डिवाइडेड बाय 9, 9 6 जा 54। तो आपका आंसर क्या हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा वो कितने बुके बना सकती है? 9 बुके वो बना सकती है। जिसमें सेम कलर के फ्लावर्स हों। आपके 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम 6 जो है वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।